यह पुजारी है, तो मैं निश्चित ही आप सभी इन क्रांतिकारियों का इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ सत्कार करूंगा, अभिनंदन करूंगा। और जब सामने हमारी बहन की आंखों से आंसू देखे तो ये गंदी राजनीति करने वाले इन भ्रष्ट नेता, इन भ्रष्ट अफसरों पे मुझे बड़ी घिन आई कि कैसे निहत्ती बेशरम लोग हैं कि उनके घर में इस तरह कोई बहन बेटी अगर एक भी आंसू उनकी आंखों से आ जाए तो उनको कितनी व्यथा होती होगी। और आज अगर किसी की बेटी, किसी की बहन अगर न्याय के लिए रो रही है, उसकी आंखों से आंसू आ रहा है, तो मैं जालोर वासियों से सबसे पहले तो निवेदन करता हूँ, ये एक बहन नहीं रोई है, इस बहन की आंखों से आंसू नहीं है, ये हम सबके लिए नई ज्वाला बनकर इस परिवार को न्याय कैसे दिलाए, इसके लिए क्रांति की शुरुआत है। बहन कह रही थी कि मैंने ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जो खटखटाया नहीं, हर दरवाजे पे जाकर न्याय के लिए गुहार लगाई, लेकिन न्याय नहीं मिला। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ये थान सिंह तोड़े आपसे वादा करता है कि इस न्याय की लड़ाई में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। मैं कई बार जाता हूँ तो अफसर अधिकारियों से सबसे विस्तार की वार्ता करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन उसके बाद कई मायने निकल जाते हैं। लेकिन मैं अब आपको भरोसा देता हूँ, इस बार आप सब वार्ता कीजिए, आप सब काम कीजिए, हम तो आपका बैकबोन बनकर आपके साथ में खड़े हैं, क्योंकि एक ही दर्जन पर अगर दो बातें हो ना तो फिर रास्ता भटक जाता है। तो हमारी तो शुरू से ही धारणा रही है, मैं तो गुरु महाराज को सबसे मानता हूँ, गुरु महाराज जी का भक्त हो तो हमेशा एकदम ईमानदार और स्वस्थ राजनीति करता हूँ। उसी का परिणाम है कि 5 साल की मेहनत किया हुआ एक गरीब का लड़का चुनाव हार गया, सल कपटी जीत के चले गए। अगर मैं भी उन नेताओं की तरह अगर सल कपटी होता, मेरे अंदर भी डबल राजनीति करने की धारणा होती, तो मैं भी चुनाव जीत जाता, मेरे हाथ में भी कलम आ जाती। लेकिन आज आपको भरोसा दिलाता हूँ, ये विक्रम सिंह जी मोदी है, मेरे बालोतरा में इनका व्यवसाय है, बालोतरा में इनके साथ बहुत समय बिताया है। ये इनका बेटा नहीं है, ये मेरा छोटा भाई है। इनके लिए मैं आपके साथ जब तक ये आंदोलन चलेगा मैं खड़ा रहूंगा। और जालोर के शासन प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ, समय रहते आंख खोल दे, नहीं तो अभी तक तो ये समाज के 2-5 जमकर अपने मौजूद लोग घूमे हैं। और अगर हम सब इनकलाब की ज्वाला लेकर अगर घर घर घूम के छत्तीसी कौम को जगा दिया और इस मामले में बड़े लेवल पे अगर शुरुआत कर दी, तो आपके यहाँ पैर रखने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। आज पुनः जालोर के कलेक्टर, एसपी से निवेदन रहेगा कि ये हमारा अभी तक का तो निवेदन है, और आगे चैलेंज सुनौती आएगी, और सुनौती जब आ जाएगी तो उसके बाद आगे का जो रास्ता होगा परशुराम की संतानें हैं, निश्चित ही जब रौद्र रूप धारण कर देंगे तो तकलीफ हो जाएगी। तो मुझे ज्यादा लंबी चौड़ी बात न कहकर इतना ही कहना चाहता हूँ, 3 बजे तक का यहाँ की संघर्ष समिति ने समय दिया है। अगर समय रहते यहाँ के बड़े सक्षम स्तर के अधिकारी आकर बात कर ले तो ठीक है, नहीं बात करें तो आप अपने अपने गांव में अपने अपने मिलने वाले
अपने अपने सामने वाले और इस न्याय की लड़ाई में साथ देने वाले योद्धाओं को फोन घुमाइए और बुलाइए और आह्वान कीजिए कि जालोर की धरती पर जालोर कलेक्ट्रेट के सामने न्याय के लिए इंकलाब का नारा गूंज उठा है। और अब ये पीछे नहीं हटेंगे, अब ये लड़ाई आर पार की लड़ेंगे। कई भाई मेरे से पूरे वक्ता बता रहे थे कि कई समाजों के धरने होते हैं, उनमें हाथों हाथ न्याय मिल जाता है। वो सिंह जी वो क्या करते हैं, समय पर एक्शन लेते हैं, समय पर उस बात को। सुखदेव सिंह हत्याकांड मामले में मैं भी जयपुर था, मैं जयपुर गया था, लेकिन उनके समाज के जितने नेता थे विधानसभा छोड़ के वहां बैठे थे, वहां धरने पर थे। पूरे के पूरे सारा और के नेताओं का जमावड़ा था, सारा और के सामाजिक संगठनों का जमावड़ा था, 36 कौम के लोगों को, 36 कौम के नेताओं का जमावड़ा था। अपने यहाँ बाकी नेता क्यों नहीं आते, उसके लिए भी हमें सोच विचार करने की जरूरत है। ये ऐसे नहीं, अगर ये भगवत जी वाले मामले में, इस बच्चे वाले मामले में हाथों हाथ एक्शन हो जाता, उसी दिन बॉडी रोक कर बैठ जाते, हो जाता न्याय हाथों हाथ। लेकिन समय के बाद जागे, कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा, उठो जागो और इस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए, इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए, इस बहन को न्याय दिलाने के लिए, उस साधु को न्याय दिलाने के लिए, उस संत को न्याय दिलाने के लिए आप घर से बाहर निकलो और इस जालोर जिला कलेक्टर के आगे आकर आप यही जाम लगा दो, यही बैठ जाओ। कौन कहता है सरकारें झुकती नहीं है, बस झुकाने वाला होना चाहिए, बस अंदर क्रांति की ज्वाला होनी चाहिए, निश्चित ही झुकेगी। और शांति से बैठने से कोई न्याय नहीं देता है, न्याय के लिए कुछ तो कुछ नया करना पड़ता है। मैं यहाँ की कमेटी के बिना तो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अगर ये जिला कलेक्टर के अधिकारी, यहाँ के कलेक्टर साहब किसी सक्षम अधिकारी को भेजकर वार्ता नहीं करवाते हैं, इस बारे में व्यवस्थित रूप से बात नहीं करते हैं, तो हम इस कलेक्टर का घेराव करने के लिए भी तैयार है, एक्शन लेने के लिए भी तैयार है। हम शांति प्रिय कौम, शांति प्रिय समाज चाहते हैं। हमारे समाज द्वारा संदेश दिया गया है, वह राष्ट्रीय जागरण प्रवक्ता पूरे के पूरे विश्व को जगाने का काम करते हैं, लेकिन हम कभी पहले ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे कोई गलत काम हो। परिवार की तो कोई लंबी चौड़ी मांग ही नहीं है, परिवार की तो मांग है दोषियों को सजा दो, और कोई दूसरी मांगे कोई मांग नहीं है। वजह डीओ जो गलती की है उसको हाथों हाथ निलंबित करे, सस्पेंड करे या उसके खिलाफ जांच बिठाए। हम ये थोड़ी बोलते हैं सीधा का सीधा उसको सस्पेंड कर दो, उसके खिलाफ जांच बिठाओ, नए सक्षम अधिकारी को जांच दो और उससे जांच करवा के दूध का दूध, पानी का दूध और पानी का पानी करे। ऐसे गुमराह करने से क्या होगा? हम मानते हैं भगवत वाला मामला अभी क्या 2-3 महीने का है, टिकम सिंह वाले मामले में कितना समय हुआ, क्या किया बताओ? कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनके बारे में हमने भी कई बार प्रयास किया कि भाई इस मामले को मजबूती से उठाए। मैं विक्रम सिंह जी आपसे माफी मांगता हूँ कि आप मेरे इतने नजदीक होते हुए भी मैं बहुत ज्यादा कठिनाइयों में गिर गया था। सारा और बड़े खतरनाक लोगों ने मुझे घेर दिया था, चुनाव का समय था, मुझे पहले आना चाहिए था क्योंकि मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ, नहीं आ पाया। इसके लिए छोटा भाई होने के नाते आपसे माफी भी मांगता हूँ, क्योंकि ये काम मेरे घर का था, लेकिन मुझे लगा कि मैंने 5 साल तक बालोतरा के हकों की रक्षा के लिए जो लड़ाई लड़ी है उसमें कहीं न कहीं दखल न आ जाए। चुनाव का समय था, सब नेताओं को लालच रहता है, तो मैं उनके बीच में बहुत जाल में फंस गया, नहीं आ पाया। लेकिन अब आपका भाई आपके साथ है।